बातें तो और भी कहना थी, लेकिन वक्त ज़्यादा हो रहा है। ऐलान सुन लीजिए, कोई भी वहाबी, देवबंदी, गैर मुक़ल्लिद, अहले हदीस, गुमराह, बदमज़हब, बददीन, बेदीन हरगिज़ इस जनाजे की नमाज में शिरकत न करे। ये एक सुन्नी सहीह अक़ीदा पादरी बरकाती रज़वी हशमती शख्स का नमाज जनाजा है। अगर कोई है तो वो बाहर चला जाए। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले हलवा खोरों की कुछ अजीबो गरीब वीडियोस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि वहाबी असल में अहले हदीस को कहा जाता है, जिन्हें सलाफी भी कहते हैं। लेकिन बरेलवी हजरात के नज़दीक देवबंदी भी वहाबियों में शुमार हैं, और मौजूदा दौर के जो हम्बली हैं और शाफ़ई हैं वो भी वहाबी हैं। और बरेलवी हजरात वहाबियों को, देवबंदियों को और मौजूदा दौर के जो हम्बली हैं और शाफ़ई हैं उनको काफिर कहते हैं, उनको मुर्तद कहते हैं और उनको दायरे इस्लाम से खारिज कहते हैं। गरज कि ये लोग हर उस मुसलमान को काफिर कहते हैं जो इनके इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी से इख्तिलाफ रखता है, उनके अकायद जो है उनसे इख्तिलाफ रखता है, उन्हें इमाम नहीं मानता। और बरेलवी हजरात वहाबियों से कितना प्यार करते हैं, अगर आपको मालूम ना हो तो आप ये वीडियो देख लीजिए। गलत है कहना छोड़ दो, वहाबियों को फोड़ दो, के मार के धसोड़ दो, जहां मिले खकोड़ दो, के गर्दने मरोड़ दो, जहां मिले खकोड़ दो, के गर्दने मरोड़ दो, के आएगा बड़ा मजा। रजा 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 रजा। अबे कोई टमाटर नहीं है वो जिसे तू फोड़ देगा, वहाबी है वो। अबे कोई नींबू नहीं है जिसे तू निचोड़ देगा, वहाबी है वो। अबे कोई मुर्गा नहीं है जिसकी गर्दन मरोड़ देगा, अबे वहाबी है वो। किसी वहाबी के हाथे चढ़ गया ना तो फिर वो तुझे गरम तेल की कढ़ाई में फ्राई करेंगे, तेरे पकोड़े बनाएंगे। ऊपर से अरब के शेख तुम्हारे नजदीक तो वो सारे के सारे वहाबी होते हैं। भाई उनके शौक अजीब होते हैं। अगर किसी शेख के हाथे चढ़ गया ना तो तेरी पीठ पे कढ़ाई बांध कर तुझे कछुआ बना देंगे और फिर खरगोश के साथ रेस करवाएंगे। अगर हार गया ना तो तेरी गर्दन मरोड़ देंगे, तेरे पैर उल्टे करके ना तुझे चुड़ैल बना देंगे, फिर भूतों के साथ कुश्ती करवाएंगे। अगर हार गया ना तो तेरी आंखें निकालकर गोटियां खेलेंगे। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरब के शेख अच्छे होते हैं लेकिन उनके शौक अजीब होते हैं। वो शेर पालते हैं, मगरमच्छ पालते हैं, तो क्यों हलवे के चक्कर में जान का दुश्मन बना हुआ है। किसी शेख के हाथे चढ़ गया तो उसने अपने पालतू शेर को खिला दिया तो फिर तुम्हारे लोग कहेंगे कि वहाबियों के शेर ने गौस बाग का कुत्ता खा लिया। और तू कुत्ता नहीं है, खुश ना हो, तू इंसान भी नहीं है, तू सांप है। सांप इंसान के मुंह में जुबान होती है और तेरे मुंह में जहर है। तुझ में और सांप में एक ही फर्क है कि सांप का जहर उसके दांतों में होता है और तेरा जहर तेरी जुबान में है, और सांप कम जहरीला होता है। तुझे देखकर मुझे समझ आया कि नागिन अपने बच्चे क्यों खा जाती है। अपना हलवा गर्म करने के लिए और कितना नफरत की आग भड़काओगे। अब क्या हलवे के चंद निवालों के लिए शहर फूंक दोगे, चंद निवालों के लिए शहर जला दोगे? बेवकूफ इंसान, तुझे पहले ही 30-40 हजार मिलते हैं एक महफिल के लिए। कम से कम पैसे लेकर तो अच्छी बात कर, मोहब्बत की बात कर। नहीं, इनको पैसे लेकर भी नफरत फैलानी होती है। ये तो हुए इनके नोट ख्वां, मेरा मतलब नात ख्वां। अब इनके आलिमों को देख लो। एक आदमी मेरे को पूछा कि जी मैंने काबे शरीफ से दुआवां नहीं आमदियां, तवाफ दियां ते करां की। लोग किताबां चुकी फिरते, मैं किताबां नाल किस पढ़े आज तक तो लगदे दो धक्के, ना किताब ते ना हिसाब ते जबानी पढ़। कुछ नहीं आमदा, कुछ नहीं। वल्लाहि मैं, वल्लाहि सुम्मत अल्लाहि मैं ठीक कह रहा हूं। मैं कह तू कुछ भी नहीं आमदा, कुछ भी नहीं आमदा। मैं कहा बिस्मिल्लाह भी पूरी नहीं आमदी तो फिर भाबियां नूं गालां कढ़दा फिर चल तोड़ी ऐसी तुसी, चलो तोड़ी ऐसी। तो पहले रमल तरै रमल होने के उछलदे दौड़दे तू भी इसी तरह कहता नाल गालां कढ़ी जा तोड़ी तोड़ी बुनियाद रखने वाले दी ऐसी। देखे ये तो फिर गुनाह उसी में है। गुनाह नहीं होने लगा, तेरे पिछले माफ हो सन कि अल्लाह फरिश्ते ने कैसी सियाण गया मेरे ते मेरे नबी के दुश्मनों को माफ करो। इसमें मैं कह रहा हूं कि इस नमूने को जितना जल्दी हो सके म्यूजियम में डाल दो, क्योंकि ऐसे नमूने डायनासोर के खात्मे के साथ ही खत्म हो गए थे। अब एक आध नमूना हाथ लगा है तो भाई इसको म्यूजियम में डाल दो। जब लोग आएंगे, देखेंगे, कहेंगे कि ये क्या है, कहना कि ये नमूना है जो इंसानों की तरह दिखता है लेकिन इसका दिमाग गधों वाला है।
अब जो इंसान ये कहता हो कि काबा शरीफ का तवाफ करते हुए किसी को गालियां देने से इबादत हो जाएगी, तो मेरे भाई उससे बड़ा गधा कौन हो सकता है। नहीं मतलब उसे कह देता कि अगर तुम्हें अरबी में दुआएं नहीं आती तो भाई अपनी जुबान में दुआएं करो, वो तो दुआ करने की जगह है, वो तो अल्लाह से मांगने की जगह है। लेकिन ये बेवकूफ़ इंसान उसे कह रहा है कि वहां जाकर गालियां दो, वहाबियों को गालियां दो। मतलब देख रहे हो कि इनकी सोच कैसी है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कहते हैं, इन्होंने अपनी किताबों में भी ये लिखा है। ये मेरे पास किताब है जिसका नाम है तकरीरी निकात, जिसे जनाब गुलाम हसन कादरी साहब ने लिखा है। इसमें सफ़ा नंबर 589 पर लिखने वाले लिखते हैं कि हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह सांगला वाले इस अकीदे के मालिक थे कि बदअकीदा को एक गाली देने से 2 नफलों का सवाब मिलता है। आपको बसीरपुर शरीफ तकरीर के लिए मौलाना नूरुल्लाह साहब ने बुलाया और जलसा शुरू होने से पहले दरख्वास्त की कि बराए मेहरबानी गालियों से परहेज फरमाए। आपने खुतबा पढ़कर फरमाया कि हज़रत साहब ने मुझे अगर मना न किया होता तो मैं वहाबियों की माँ की ऐसी की तैसी कर देता। और जब किसी फिरके में ऐसे आलिम हो और ऐसी किताबें हो तो मेरे भाई फिर ऐसे सपूलों का पैदा होना फिर आम सी बात है। फातिमा के दिल का चैन, आतंकवाद, देवबंदी आतंकवाद, राकुल्ली आतंकवाद, मतलब के आला हजरत, मज़ारे आला हजरत। इस सपोले के अभी दूध के दांत टूटे नहीं हैं, लेकिन देख रहे हो किस तरह से जहर उगल रहा है, किस तरह से गालियां दे रहा है। और सोच लो कि जब ये सपोला बड़ा होकर अजगर बनेगा तब ये कितना आतंक मचाएगा, तब इसके दिल में कितनी नफरत भरी होगी, तब ये कितने घर तबाह करेगा। और यही लोग बाद में मस्जिदों में बम फोड़ते हैं। और इसमें गलती इनकी नहीं होती, बल्कि इनके आलिम इनको ऐसा सिखाते हैं कि फलानी को गालियां दो, और कहते हैं कि ये जो गालियां देना है ये सवाब है। जी हाँ, सवाब है। और इस सब के जिम्मेदार इनके आलिम हैं। कसम खुदा की, वहाबियों के साथ खाओगे, देवबंदियों के साथ पियोगे, पूरी जिंदगी अपने गांव की मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद हराम में नमाज पढ़ते रहो, जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। कभी मस्जिद में देवबंदी आ जाए, इसमें कौन बंदा जो निकालेगा बताओ मुझे। कहने की बात मत करना, करने वाली बात। हाँ, मैं उनमें का नहीं हूं। मैंने कहा ना, अभी इन्होंने बात कही थी, मैंने कहा मैं सच्चाई का कायल हूं। अगर कोई वहाबी आ जाए तो निकालोगे। वहाबी और अबू जहल भाई भाई है, देवबंदी और अबू लहब भाई भाई है, गैर मुकल्लिद और फिरौन भाई भाई है। वहाबी के हाथ का ज़िबा हुआ बिल्कुल सूअर की तरह हराम है। तो अगर वो जानवर वहाबी ने ज़िबा किया तो इसी सूरत में ज़िबा नहीं हो। तो चाहे इमाम हो या वाम हो, सबके लिए ये अकीदा है कि वहाबियों के साथ खाना पीना, दोस्ताना ताल्लुकात, दुनियावी ताल्लुकात, लेन देन तक ठीक है, उसकी इजाज़त है। वो भी जैसे काफिरों से लेन देन करते हैं हम लोग, उतनी इजाज़त है। लेकिन मजहबी ताल्लुकात रखना, उनके आज जाना, खाना पीना, उनको अच्छा समझना, ये जायज़ नहीं। और अगर कोई इमाम ऐसा करता है तो उसके पीछे कोई नमाज भी नहीं होगी, जितनी नमाज पढ़ी सब वाजिबुल अदा है। और अगर माज़अल्लाह वो इमाम उनको मुसलमान समझता है, उसको वहाबियों को, देवबंदियों को, और वह मुसलमान कहता है, अच्छा कहता है, तो फिर ऐसे इमाम पर खुद हुक्म कुफ्र होगा। इसलिए कि उलमा का फतवा ये है कि मन शक का फ़ी कुफ्र ही व अजाब ही फ़कत कफ़र, जो इनके कुफ्र और अजाब में शक करे वो भी काफिर है। उठाते हो और बात खोलते हो कि साहब बोलो मत इनके बारे में, ये कौम को गुमराह कर रहे हैं, सुअर के बच्चे ये, इसलिए हमारा खून खौलता है। ये बोलते हैं कब्रों पे मत जाओ, यहां मत जाओ, वो मत जाओ। अबे मनुष्य की औलाद, हमको बोलो ना, मर्द के बच्चे हो ना, मर्द हो क्या तुम, हिजड़े हो क्या, छक्के हो गया। तुम लोगों ने वहाबियों को यानी अहले हदीस को गालियां दी, तुम लोगों ने मस्जिद के मिंबर पे बैठकर उन्हें गालियां दी, तुम लोगों ने देवबंदियों को गालियां दी, तुम लोगों ने मस्जिदों में उनके खिलाफ नफरतें भड़काई, तुम लोगों ने उन्हें काफिर कहा, मुर्तद कहा, तुम लोगों ने उन्हें अपनी मस्जिदों से निकाला, तुम लोगों ने उन्हें धक्के मार मार कर अपनी मस्जिदों से निकाला। लेकिन याद रखो, जिस दिन वहाबियों ने तुम्हारे साथ वो करना शुरू कर दिया जो तुम उनके साथ कर रहे हो, तुम्हें अपनी मस्जिदों से निकालना शुरू कर दिया, तो
तो तुम्हारी खैर नहीं है, क्योंकि सबसे पहले वो निकालेंगे तुम्हें मस्जिद हराम से, और उसके बाद मस्जिद नबवी से, उसके बाद काबा शरीफ में तुम्हारा आना बैन हो जाएगा, मक्का मदीना में तुम्हारा आना बैन हो जाएगा, सऊदी अरब में तुम्हारा आना बैन हो जाएगा। लेकिन वहाबी तुम्हारे खिलाफ इतनी नफरत नहीं भड़काते, वहाबी तुम्हें गलत कहते हैं, वो तुम्हें कहते हैं कि तुम बिदती हो, लेकिन इस तरह की नफरतें वो नहीं भड़काते। शायद कोई वहाबी हो, कुछ वहाबी हो, लेकिन इस तरह की वो गालियां नहीं देते। वो तुम्हें बिदती कहते हैं, लेकिन इस तरह की गालियां वो तुम्हें नहीं देते, तुम्हें मस्जिदों से नहीं निकालते, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी जैसी नफरत नहीं अपनाते। तुम ज्यादा नफरत करते हो, तुम ज्यादा नफरत फैलाते हो, और तुम्हारे आलिम जो है वो ज्यादा नफरत फैलाते हैं। इतनी नफरत वहाबी नहीं फैलाते। मैं जानता हूं कि अहले हदीस और देवबंदी भी इनके खिलाफ बयानात देते हैं, लेकिन इस तरह के बयानात नहीं आते, इतने वो नफरत भरे बयान नहीं आते। वहां पर उनके बयान के साथ दलील होती है, हदीस होती है, लेकिन इनके बयान के साथ सरासर जहालत होती है। ये सिर्फ और सिर्फ जहालत भरी बातें करते हैं। अब तो इन लोगों को भी समझ आने लगा है। मजाक बना के रख दिए जलसों में, भाड़ किस्म के नातखा आते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। वो अभी एक वीडियो चल रही है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जिन्होंने देखा वहाबी को ममोड़ दो, फपोड़ दो, खकोड़ दो, खसोड़ दो। क्या कर रहे हो यार? आज हमारे जलसों में डॉक्टर नहीं आते, इंजीनियर नहीं आते, पढ़ा लिखा नहीं आता तबका। उनको बोलो चलो यार, हमारे क्या सुनाएंगे यार? एक दूसरे की बुराई करते हो, तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हो। पीर की तारीफ के सिवा तुम्हारे जलसों में कुछ सुनने को मिलता नहीं है, किसी बुजुर्ग की बात होती नहीं है, किसी साहबी का जिक्र होता नहीं, नबी की सुन्नत तुम बताते नहीं हो। और फिर रहे से कसर वाला हूं सर, माँ के नाम पे हाथ उठाओ, बाप के नाम पर हाथ उठाओ। अबे क्यों उठाओ हाथ, क्यों उठाओ? जो एक सांस में 100 गाली दे दे और टनाटन सुननी है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रत ये हालात हमारे हैं। जो 10 मरतबा जाए मजार पे हाजिरी देने, वही सुननी चाहे, नमाज ना पढ़े, फिर क्या कहें? अरे इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में है। तेरे बाप की जन्नत है। इसे कहते हैं कि 900 चूहे खाकर बागड़ बिल्ला हज को चला। तुम ही तो वो नफरत के कीटाणु हो, वो नफरत के जरासीम हो, जिन्होंने ये नफरत की बीमारी फैलाई है। तुम ही वो जरासीम हो, तुमने ही मस्जिद के मिंबर पर बैठकर गालियां दी, तुम ही तो वो थे जिन्होंने नफरत फैलाई। अब कहते हो कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है जलसों में? अरे तुम ही ने तो शुरू किया था, तुम ही ने तो गालियां दी थी, तुम ही ने इन कछुओं के अंडों से ये सांप बरामद किए, और अब ये सांप जो है ना अब बड़े हो गए हैं। तुम लोगों ने इन्हीं सांपों को दूध पिलाया था, इन सपोलों को तुम लोगों ने दूध पिलाया था। अब ये सपोले अजगर बन गए हैं, अब ये जगह जगह पे जहर उगल रहे हैं, जहां देखो वहां तुमको बदनाम कर रहे हैं। अब तुम कहते हो ये सब क्या हो रहा है? अरे तुम लोगों ने तो वो ये बयानात दिए हैं, इन्होंने तुमसे सीखा है, तुमसे ही तो सीखा है, और अब तुम मुंह फेर रहे हो, माथा पीट रहे हो। इस सब से क्या होने वाला है? अपनी गलती पहले मानो और फिर उस गलती को सही करो। रही बात कि तुम्हारे जलसों में डॉक्टर नहीं आते, इंजीनियर नहीं आते, पढ़े लिखे लोग नहीं आते, तो वो तुम्हारे जलसों में आएंगे क्यों? तुम्हारे जलसों में एक तो गालियां दी जाती हैं और नफरत भड़काई जाती है, और वो लोग नफरत भड़काने नहीं आते, वो लोग इल्म सीखने आते हैं, गालियां सुनने नहीं आते, इल्म सुनने आते हैं। तुम लोग अपने जलसों में बाबे उड़ाते हो, वो ये सब कहानियां सुनने नहीं आते, उन्हें इल्म चाहिए, और वो तुम्हारे जलसों से गायब हैं। तुम्हारे जलसों में बाबे हवा में उड़ते हैं, और तुमने भी तो बाबे हवा में उड़ाए हैं। ये कहानियां तुमने भी तो सिखाई हैं, तुमने भी पीरों की तारीफें बयान की हैं, और ये जो लोग हैं ना आजकल, ये तुम्हारी उन्हीं कहानियों को फॉलो करते हैं, तुम्हें ही फॉलो करते हैं। तुमने आज तक तौबा नहीं की, तुमने ही ये बिद्दात ईजाद की, तुम ही ने ये सब नफरत भड़काई, तुम भी उसमें शामिल थे ना। तो अब कहते हो कि ये सब क्या हो रहा है, अब माथा फोड़ रहे हो, तुम भी इसके जिम्मेदार हो, और तुम्हें भी तौबा करनी चाहिए। और ये जो जलसों का हाल आजकल हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार तुम भी हो। अपने बयान उठा के देख लो, तुम्हारे बयानात में गालियां और कहानियां, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। शायद कुछ बयानात हो जिसमें इल्म की बात हो रही हो, बाकी तुम्हारे जो बयानात है उसमें गालियां और कहानियां, बस यही भरा पड़ा है। और तुम भी तौबा कर लो और अच्छे रास्ते पे आओ, लोगों को कुरान और हदीस की तरफ लाओ। जिन लोगों को तुमने कहानियों की तरफ भेजा है उनको कुरान और हदीस की तरफ लाओ और तौबा करो। और जब तुम कुरान और हदीस बयान करोगे ना, तो तुम्हारे जलसों में भी पढ़े लिखे लोग आएंगे। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को देख लो, उनके जलसों में बड़े बड़े प्रोफेसर आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, और यहाँ तक मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम आते हैं, उनके डॉक्टर आते हैं और उनसे सुनते हैं, इल्म सीखते
हैं, उनसे सवाल करते हैं। या फिर आप डॉक्टर इसरार अहमद साहब को देख लो, अल्लाह उन पर रहम करे, बहुत ही बड़े आलिम थे। उनके बयानात आज भी बड़े बड़े प्रोफेसर सुनते हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है वो उनके बयानात सुनता है। या फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को देख लीजिए, उनके बयानात भी पढ़े लिखे लोग सुनते हैं। या फिर तारिक मसूद साहब को देख लीजिए, उनके बयानात भी तो पढ़े लिखे लोग सुनते हैं। या फिर तारिक जमील साहब को देख लीजिए, उनके बयानात भी और उनके जलसों में भी पढ़े लिखे लोग आते हैं, प्रोफेसर आते हैं। गर्ज की यह है कि जो कुरान और हदीस बयान करता है ना, तो उनके जलसों में पढ़े लिखे लोग आते हैं। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।